आज मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपना स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पूछना चाहता हूं कि क्या ये चकमा और हाजोंग रिफ्यूजी वाला जो इशू है, क्या ये कभी सॉल्व नहीं होगा? क्या उसको कभी सॉल्व करने के लिए सोचा ही नहीं कि इस मुद्दा को क्या ऐसा ही रहने देगा? मैं आपसे को भी पूछना चाहता हूं कि ये इशू कितना आगे तक बढ़ा है, क्या क्या डिसीजंस आप लोग ले रहे हैं? ऐसा नॉर्मल पब्लिक ऑफ अरुणाचल हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये इशू, ये मुद्दा कहां तक पहुंचा है और गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल, क्या स्टेप्स ले रहे हैं उनका रीलोकेशन के लिए। जहां तक हमें पता है कि चकमा और हाजोंग रिफ्यूजी उस समय जो 1964 में जब यहाँ रीसेटलमेंट कराया गया था, तब ये जो नेफा रीजन था, बिल्कुल यूनिलैटरल डिसीजन से उन लोगों को यहां रीसेटल कराया गया था। वैसे तो जो चकमा हाजोंग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना कहना है, उनका अपना वो स्टेटमेंट्स है, आर्गुमेंट है कि उन लोगों का जो रीसेटलमेंट यहाँ कराया गया था नव अरुणाचल प्रदेश में, परमानेंट बेसिस पे करवाया गया था। लेकिन जहां तक हमें पता है कि चकमा हाजोंग का जो रीसेटलमेंट अरुणाचल में हुआ था, उस समय एक टेम्पोररी बेसिस पे हुआ था, क्योंकि ये लोग कप्ताई डाम के वजह से डिस्प्लेस्ड हो गया था। ये पूरा पॉपुलेशन, डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, उनको पहले असम से फिर अरुणाचल में रीसेटल कराया गया था, जो हमारे बोडुमसा, चोखाम और पापुमपारे रीजन में, और बिल्कुल टेम्पोररी बेसिस पे। चकमा लोग का ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा ये कहना है कि परमानेंट है, परमानेंट बेसिस पे हुआ था। ठीक है, अगर आप लोग कहते हो परमानेंट बेसिस पे हुआ था, तो हमें एक ऐसा एग्रीमेंट दिखाइए जो ये कहते हैं कि आप लोग का और ये लोकल इंडिजिनियस पॉपुलेशन का बीच में कॉन्सेंट, मतलब एग्रीमेंट हुआ था कि उनका कॉन्सेंट से आप लोग को यहाँ सेटल कराया गया था। आप लोग हमेशा ये आर्ग्यू करते हो, स्टेटमेंट देते हो कि लोकल पॉपुलेशन का साथ कॉन्सेंट किया गया था, उनसे कंसल्ट किया गया था और उनका कॉन्सेंट से आप लोग को यहाँ रीसेटल करवाया गया था। अगर है तो एक डॉक्यूमेंट आप हम लोग को पेश कीजिए। हमने कितना बार आप लोग को बोला था, एक डॉक्यूमेंट हमें पेश कीजिए जहां हमें भी पता चले कि हमारे एल्डर्स ने आप लोग का साथ एग्रीमेंट किया था, उनका कॉन्सेंट से ही आप लोग को यहाँ रीसेटल कराया गया था। कुछ हफ्ता पहले डायन टॉक्स के हवाले से चकमा लोग इनवाइट किया था हम लोग को, चकमा ग्रुप्स ने, तो हम लोग गए हैं। तो वहां भी हम लोग का बीच में डिबेट हुआ था, तो वहां भी हमने उन लोग को एग्रीमेंट के बारे में पूछा था कि कोई डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट है जहां ये लिखा गया है दो पार्टी का बीच में, चाहे वह चकमा का और गवर्नमेंट का बीच हो या हमारा लोकल इंडिजिनियस पॉपुलेशन या चकमा का बीच हो या गवर्नमेंट का बीच, कोई एग्रीमेंट की सेटलमेंट हुआ था और हम लोग का कॉन्सेंट से हुआ था और यह परमानेंट बेसिस पे हुआ था। ना वहां आप डॉक्यूमेंट पेश कर पाए, ना अब डॉक्यूमेंट पेश कर पाए हो। मुंह से कहने से नहीं होगा, मुंह से हम लोग भी बहुत कुछ कह सकते हैं, पेपर्स मायने रखता है। और पहला बात, कोई भी प्रोग्राम हो गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल का हो या स्टेट का, और ये डिसीजन उस समय लिया गया था 1964 में, जब अरुणाचल कोई स्टेट नहीं था, यूनियन टेरिटरी नहीं था, यहां कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था। तो ये बिल्कुल एक यूनिलैटरल डिसीजन था, एक ड्रैकोनियन लॉ का जैसा था। वन पर्सन, एक जो गवर्नर था उस समय का, जो प्रेसिडेंट उस समय का सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वो रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नर प्रेसिडेंट का वो एजेंट है, उनका ही डिसीजन था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था कि आप लोग यहाँ रीसेटल करवा जाए, वो भी टेम्पोररी बेसिस पे। यहाँ का कोई लोकल पॉपुलेशन से कोई कंसेंट नहीं लिया गया। अगर लिया गया होता तो एक एग्रीमेंट पेपर होता जरूर, जो आज तक कोई पेश नहीं कर पाया।
और कोई भी प्रोग्राम जब लिया जाता है, स्पेशली फॉर अ पॉपुलेशन हु इज फ्रॉम बांग्लादेश, हमारा कंट्री का भी नहीं है चकमा हाजोंग, ये लोग डिस्प्लेस्ड होके बांग्लादेश से आया है भारत में, फिर हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश में, जहां पहले से यहां ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं। क्या कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम यहां का जो कोई स्टेट का जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है उनका अगेंस्ट में जाके कोई प्रोग्राम वो लोग ले सकता है? क्या चकमा हाजोंग को एट द कॉस्ट ऑफ इंडिजिनियस पॉपुलेशन आप लोग को कोई डिसीजन लेके यहां परमानेंट रीसेटलमेंट करवा सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट? नो, नेवर। आप लोग कैसा ये मान सकते हो कि पूरा अरुणाचल प्रदेश, इस वक्त का मैं बात कर रहा हूं, आप लोग मुझे एक भी अरुणाचल प्रदेश का इंडिविजुअल पर्सन, इंडिजिनियस पर्सन, पूरा पॉपुलेशन का जो एग्री होता हो अभी भी, जो जिसका कॉन्सेंट है कि जो चकमा हाजोंग यहाँ रीसेटल कराया गया है, वो मानता है चलो इनका रीसेटलमेंट करवाया जाए परमानेंटली, यहां कोई नहीं मिलेगा। जब पूरा अरुणाचल का ट्राइबल पॉपुलेशन, इंडिजिनियस पॉपुलेशन अगेंस्ट है कि नहीं, हम लोग ये चकमा हाजोंग का पॉपुलेशन को यहाँ परमानेंटली रीसेटलमेंट का नहीं करवा सकते, हम लोग अपना लैंड इन लोगों को नहीं दे सकता है, हम लोग का जो हक है हम लोग उसका बंटवारा बांग्लादेश से आए पॉपुलेशन का साथ नहीं कर सकते। तो आप लोग कैसा ये सोच सकते हैं कि आप लोग का यहाँ सेटलमेंट परमानेंट हो सकता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उस समय लिया गया, हम अरुणाचल के इंडिजिनियस पॉपुलेशन उसको नहीं मानते हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो मेजोरिटी का आवाज है वही सुना जाता है, यही रूल्स है, यही नॉर्म्स है। और ऐसा डेमोक्रेटिक आवाज पूरा अरुणाचल का इंडिजिनियस पॉपुलेशन 100% is against the resettlement of Arunachal Pradesh, against the resettlement of Chakma Hajong population in Arunachal Pradesh permanently, इसका अगेंस्ट है सब लोग। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यहाँ का जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है उनका अगेंस्ट जाके बांग्लादेश से आए पॉपुलेशन को फेवर करके यहाँ रिसेटल करा देंगे बिना उनका कॉन्सेंट के? जब कॉन्सेंट किया कोई मानता ही नहीं है, तो ये गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ये संज्ञान में लेना चाहिए और इस मुद्दा को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको भी ये जानकारी होना चाहिए कि अरुणाचल का जितना ट्राइब है, इंडिजिनियस ट्राइब, 100% दे आर अगेंस्ट द रीसेटलमेंट ऑफ अरुणाचल चकमा एंड हाजोंग पॉपुलेशन इन अरुणाचल प्रदेश परमानेंटली, उसका अगेंस्ट है। 60 इयर्स तक हम लोग देखभाल किया चकमा हाजोंग को ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, कि ये लोग डिस्प्लेस्ड होके आया, तो चलो 60 साल तक हम लोग एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में उन लोग को देखभाल किया, 7 साल रहने दिया अपना घर में। अब तो चकमा हाजोंग को भी समझना चाहिए, क्या उसका बदले यही आप लोग हम लोग को चुका रहा है कि अभी हम लोग नहीं जाएंगे, 60 इयर्स हम लोग बैठा, अभी हम लोग को भी बंटवारा दो, बंटवारा करो इस जगह का, हम लोग का भी अधिकार है। ये कैसा बात हुआ भाई? आपसे पहले जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो दूसरा स्टेट से आए हैं, ये लोग आपसे ज्यादा साल अरुणाचल में बैठा है ILP लेके, क्योंकि आप लोगों को भी पता है अरुणाचल प्रदेश जब बना है तो इसको एक प्रोटेक्टेड स्टेट का दर्जा मिला है। 1873 BEFR एक्ट आर्टिकल जो लागू है यहाँ, 371H जो गवर्नर हमें प्रोटेक्ट करता है एज एन इंडिजिनियस पॉपुलेशन, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशंस, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब आर्टिकल्स रखा गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है। और आप लोग ये सोचते हो कि आप लोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल को भी कॉम्प्रोमाइज किया जाए। आज खुद सोचिए, खुद अरुणाचल का पॉपुलेशन लोग सोचिए, अरुणाचल एक प्रोटेक्टेड स्टेट है, यहां इवन एक नॉर्मल इंडियन को आने के लिए या यहां रहने के लिए इनर परमिट का जरूरत होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है, क्योंकि अरुणाचल एक प्रोटेक्टेड स्टेट है।
लेकिन ये चकमा हाजोंग लोग जो आज अरुणाचल में बैठा है, उस समय चलो उन लोग को टेम्पोररी बैठाया गया एज डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, उनका कुछ प्रॉब्लम था उनका देश में। बाद में जब उनका देश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस पाकिस्तान का, तो या तो उनको वापस भेजा जाएगा या उनको दूसरा जगह रीलोकेट या रीसेटल करवाया जाएगा। अरुणाचल का पॉपुलेशन को ये बता के उन लोग को यहाँ रीसेटल करवाया गया था। आज का दिन में सोचिए, बांग्लादेश भी एक आजाद देश हो गया, क्यों नहीं वो लोग वापस जाता? 60 इयर्स हमने उनका देखभाल किया। अभी भारत के दूसरे स्टेट्स का भी बारी है, आप लोग भी उन लोग का सेवा कीजिए, आप लोग लीजिए अपना स्टेट्स में, उनको जगह दीजिए रहने के लिए। अरुणाचल का पास इतना रिसोर्स, इतना लैंड नहीं है कि हम बांग्लादेश से आए मेहमानों को परमानेंटली यहाँ लैंड देके उनको यहाँ सेटल करवा दे, ये तो कभी नहीं होगा। और दूसरी बात, ये आईएलपी का बात जो मैं बोल रहा था, एक इंडियन सिटीजन को जब यहाँ अरुणाचल में एंट्री होता है तो उनको आईएलपी का जरूरत होता है। तो बांग्लादेश से आए हुए ये चकमा हाजोंग उस समय रिफ्यूजी होके जो आए थे, अभी तक अरुणाचल में बैठे, क्या उनको कोई आईएलपी लगता है? ये कौन सा कानून हुआ भाई? इंडियन आदमी को आईएलपी चाहिए, लेकिन जो बांग्लादेश से आए हुए आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है टेम्पोररी, उनको कोई आईएलपी नहीं चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी उनके लिए कॉम्प्रोमाइज किया गया। क्या ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है? अगर ऐसा बात है तो किसी को आईएलपी नहीं लगना चाहिए। तब तो इंडियन को लगता है लेकिन इन लोग को नहीं लगता, ये कौन सा बात है? ये और अभी का जो स्टेटस है रियलिटी का में भी हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडियन में कुछ कानून है कि इतना साल रहने का बाद कोई भी आदमी फॉरेनर हो वो हो इंडियन सिटीजन हो जाता है, अगर यहाँ जन्म लेते हैं या वो अप्लाई करते हैं। तो अभी चकमा पॉपुलेशन लोग मोस्टली वो लोग इंडियन सिटीजनशिप ऑब्टेन कर चुका है, भारत के नागरिक बन चुके हैं, भारत का नागरिक बन चुके हैं। अरुणाचल का वो एसटी नहीं है। और अरुणाचल में एक कानून है, अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब है, एसटी है अरुणाचल का, तभी आप यहां का इंडिजिनियस पॉपुलेशन है। आप यहां का मतलब इंडिजिनियस सिटीजन है। नहीं तो दूसरा स्टेट से आए हुए जो हमारे इंडियन भाई बहन है, उन लोग का आईएलपी क्यों लगता? लेकिन जो चकमा हाजोंग है, ये लोग बांग्लादेश से आके यहाँ टेम्पोररी रिसेटलमेंट करवाया गया और कुछ साल गुजरने का बाद इंडियन सिटीजनशिप ऑब्टेन कर लिया। तब अगर इन लोग इंडियन सिटीजन अभी है तो एक, और जब वो लोग अरुणाचल का एसटी नहीं है तो वो लोग भी नॉन एपीएसटी हुआ ना, अरुणाचल का नॉन एपीएसटी यानी कि नॉन ट्राइबल। और अगर वो नॉन ट्राइबल है तो अरुणाचल में आईएलपी लगता है कि नहीं? आप लोग बोलिए। लगता है। तो इन लोग को आईएलपी क्यों नहीं लगता? उन लोग को भी आईएलपी लगना चाहिए, उनका पास होना चाहिए। ये आईएलपी नहीं होने का वजह से क्या क्या होता है देखिए, रिसेंटली सुनपुरा वाला केस को ही देखिए। सुनपुरा का जो पुलिस है और वहां का जो स्टूडेंट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ इलीगल लोगों को पकड़ा जिसका पास आईएलपी नहीं था। उस समय जब पकड़ा तो उन लोगों के पास आईएलपी नहीं था। चकमा है, चकमा क्या, चकमा मिजोरम से भी आ सकता है, मेघालय से आ सकता है, त्रिपुरा से आ सकता है। क्या त्रिपुरा का चकमा को यहां आने से आईएलपी नहीं लगेगा? लगेगा ना। मेघालय से आने वाला, आसाम से आने वाला, तो उस समय उन लोग को भी पकड़ा गया था बिना आईएलपी का। तो उस समय तो पता नहीं था ना ये लोग कहां से आए हुए थे, शायद मिजोरम का ही हो, मेघालय का हो। उस मुद्दे को ये लोग इतना बड़ा बना दिया, इतना मतलब बवाल खड़ा कर दिया। कोर्ट का नाम लेके सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट आया है 2013 का कि चकमा को, हाजोंग लोग को आईएलपी नहीं चाहिए। अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बात को इतना मतलब बार बार उसका दुहाई देके ये उस सुनपुरा वाला केस की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट को इतना मानते हो, हमारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, तो इम्पेन वाला केस को याद करो, मियाओ में 2012 जो इम्पेन में जो सेटलमेंट एरिया से जो चकमा हाजोंग को एक जगह में सेटलमेंट करवाया गया था ना गवर्नमेंट का, वहां से बाहर आके
एक सिंफो कम्युनिटी का बस्ती में जाके उस लैंड को एनक्रोच किया, पूरे बस्ती को एनक्रोच कर लिया वो लोग और वहां कब्जा कर लिया। मिसिस थुइंग सिंफो जिसका वो जमीन था, जिसने कुछ चकमा लोगों को वहां खेती के लिए रखा है, ईयरली बेसिस पे, मतलब खेती करो उसका बाद भागी मिलता है ना, उस हिसाब से रखा था, जैसे हम लोग अरुणाचल में करते हैं। तो क्या हुआ, वहां 2-3 चकमा लोगों को रखने का बाद धीरे धीरे 1-2 साल में वो लोग पॉपुलेशन बढ़ने लग गया, उस जगह में घर बना के। अभी वो लोग वो जगह छोड़ता ही नहीं है, वजह वहां लैंड अलॉटमेंट होकर भी मिसेस ट्विंग सिंफो और सिंफो कम्युनिटी के पास वो लैंड अलॉटमेंट है उस जगह का, वो लोग एनक्रोच करके उस जगह में घुसा, अब वहां बस्ती बना लिया, अब उस लैंड को नहीं छोड़ता है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट का इतना दुहाई देते हैं ना, हम लोग कोर्ट का बात नहीं मान रहे अरुणाचल का पॉपुलेशन आईएलपी वाला बात को लेके। तो अब उस इंपेन वाला केस में भी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ये लैंड मिसिस थुइंग सिंफो को बिलोंग करता है, ये एक अलॉटेड लैंड है और उसका कागजात ये है। जजमेंट दिया था, वर्डिक्ट दिया था कि इस लैंड को खाली करो और उसका मालिक को सौंप दिया जाए। बजाय उस लैंड को खाली करने का, जजमेंट होने का बाद, कोर्ट का ऑर्डर आने का बाद, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको खाली करने का ऑर्डर भी दिया था, उसका वो प्रोसेस भी हुआ था खाली करने का, लेकिन वो लोग उसका बदले क्या किया, हजारों चकमा आदमी जमा होके 23-24 दिसंबर को पूरा मियाओ टाउन का कब्जा कर लिया। आप सोचिए, चकमा हाजोंग रिफ्यूजी बांग्लादेश से आए हुए, हमारा इंडियन स्टेट का एक जगह मियाओ, जहां उनको रहने के लिए जगह दिया था जिस कम्युनिटी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, उस कम्युनिटी का टाउन को, मियाओ टाउन को हाईजैक कर लिया था। 4-5 हजार चकमा एक साथ जमा होके दाव बंदूक चाकू लेके पूरा मियाओ टाउन को हाईजैक कर लिया था। 20-25 घर जला दिया था, लोकल आदमी लोग का गाड़ी जला दिया था। बांग्लादेश से आए हुए चकमा हाजोंग रिफ्यूजी, यहां का इंडिजिनस ट्राइबल का घर गाड़ी सब जला दिया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि वो लैंड एनक्रोच करके चकमा रिफ्यूजी ने एनक्रोच करके सिंफो लोगों का लैंड, मिसिस ट्विंग सिंफो का लैंड पर एनक्रोच करके कब्जा कर लिया था। उस जगह को छोड़ने का ऑर्डर दिया था, जजमेंट दिया था, वर्डिक्ट दिया था, लेकिन बजाय छोड़ने का वो लोग उल्टा ट्राइबल लोगों का घर जलाने लग गया, गाड़ी जलाने लग गया। यहां तक कि वो लोग सिंफो लोगों को मारने के लिए निकला था, वहां का लीडर्स लोग को अटैक करने का। लेकिन उस समय, अगर उस समय सही समय पुलिस नहीं आता ना, आज एक बहुत बड़ा जेनोसाइड की कहानी वहां उस समय होता। सैकड़ों सिंफो आदमी को मार के वो लोग वहां फेंक देता। जरूर होता है अगर पुलिस टाइम पे नहीं आता, ये एक हिस्ट्री में दर्ज होता है एक जेनोसाइड का। देखिए, बांग्लादेश से आकर चकमा हाजोंग लोग ये कर रहा है, हमारा इंडिजिनस पॉपुलेशन का गांव को कब्जा कर लिया, जमीन कब्जा कर लिया। ये लोग बोलता ना एनक्रोच नहीं करता है, कोर्ट का बहुत मानता, मतलब जजमेंट को मानता है, इज्जत करता है। हम लोग को बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जजमेंट दिया आईएलपी को लेके, आप लोग नहीं मान रहे हो। तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर को तुम लोग क्या मान रहे हो और हम लोग को भाषण दे रहे हो, या इंडिजिनस पॉपुलेशन को। हमारा हाई कोर्ट का, हमारा सुप्रीम कोर्ट को मतलब बात बोल के अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर जब दिया है, इंपेन को एविक्ट करो और उसका मालिक जो लीगल मालिक है, जिसका पास डॉक्यूमेंट्स है, एलोटेड पेपर्स है उस लैंड का, जहां एनक्रोच किया है सेटलमेंट एरिया से मिसेस ट्विंग सिंफो का एरिया में लैंड पे, उसको क्यों खाली नहीं कर रहे हो? हाई कोर्ट का ऑर्डर दिया था ना, उसका बदले आप लोगों ने सिंफो लोगों का घर जला दिया, गाड़ी जला दिया। और अभी आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दुहाई दे रहे हो कि सुनपुरा वाला केस मतलब गलत था, ये सुप्रीम कोर्ट का अगेंस्ट था वर्डिक्ट का। अपना गिरेबान में झांक के देखो। और एक बात सुनो, कोई भी चीज प्रोग्राम होता है ना गवर्नमेंट का, जब इंप्लीमेंट करता है कोई स्टेट में, स्पेशली बांग्लादेश से आए हुए पॉपुलेशन को यहां रीसेटल करवाने का, तो यहां का पॉपुलेशन का कॉन्सेंट होना जरूरी है। और आज का डेट 2025, आज 4 तारीख सितंबर, अरुणाचल का एक भी ट्राइबल पॉपुलेशन, इंडिजिनियस पॉपुलेशन, एक भी इंडिविजुअल में बोल रहा, पूरा पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल भी कोई मानता है क्या, उसका कॉन्सेंट है कि चलो चकमा हाजोंग को यहां रहने दो, रिसेटल करने दो, परमानेंटली उन लोग को एक जगह दे दो?
वी एक्सेप्ट देम, एक भी नहीं मिलेगा। तो क्या कोई गवर्नमेंट चाहे स्टेट और सेंट्रल हो पूरा 100% जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है उसका अगेंस्ट जाके आप लोग को यहाँ रिसेटल करवाएंगे? क्या ये हो सकता है? कभी नहीं। और मैं गवर्नमेंट से भी मतलब रिक्वेस्ट करता हूं, मतलब आप लोग भी एक्शन लीजिए। जैसे आसाम में हमारे हिमंत बिश्व शर्मा सर जो सीएम है, उसने वो जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के ऊपर कैसे एक्शन ले रहा है, तो हमारा भी यहाँ जो सीएम है और जिसका पास पावर है वो लोग को लेना चाहिए एक्शन। उन लोग का पास ऑथराइज पावर है। एंड द होल इंडिजियस पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश और इवन द सिटीजन ऑफ इंडिया जो यहाँ अरुणाचल में रहते हैं, जिसको मालूम है यहाँ का इशू, सब लोग साथ में है गवर्नमेंट का। तो प्लीज इसको जल्दी इस केस को सॉल्व कीजिए। और ये इंपेन वाला केस को जो वो लोग हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको वो लोग नहीं मान रहा है, आप सोचिए, और हम लोग को कोर्ट का ज्ञान दे रहा है। अभी जो इंपेन वाला केस है, जो चकमा जो पॉपुलेशन है, आप लोग पहले हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको आप लोग पहले मानिए। उस जो लैंड है, किसी का लैंड को आप लोग एनक्रोच करके जबरदस्ती आप लोग वहां बसे हुए हो, वो खाली करके आप जिसका लैंड ओनर है उसको आप लोग वो लैंड उसको दोबारा सौंप दीजिए। और वो करना चाहिए आप लोग खुद। अगर अरुणाचल के लोगों से आप लोग गुड टर्म्स रखना चाहते हो, कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, तो एक कोई स्टेप तो लेके दिखाओ। जो गलत हो रहा है, आपको मालूम है गलत हुआ है, ये एनक्रोच हुआ है, किसी का लैंड को कब्जा करके रखा है। आप लोग खुद चकमा ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट यूनियन है, आप लोग जाके उस लैंड को खाली करवाए और जिसका लैंड है उसको वापस कीजिए। कोर्ट का जो जजमेंट है उसका इज्जत कीजिए, तब आगे सॉल्यूशन का बात किया जा सकता है। और ऊपर से हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का ज्ञान मत दीजिए रिगार्डिंग सुनपुरा वाला केस। अगर अरुणाचल में कोई नॉन ट्राइबल रहता है, नॉन एपीएसटी, तो उनको आईएलपी का जरूरत होता है, एक इंडियन सिटीजन को। तुम लोग तो फिर भी बांग्लादेश से आए हुए हो, और तुम लोग के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, ना हमारा स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। इन लोग का पास आईएलपी होना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो उन लोग का पास कुछ तो एक्टिव पेपर्स होना चाहिए। ऐसे ही थोड़े मतलब चकमा हस्बैंड में कुछ ही नहीं लगता, ना आईएलपी लगता है, ना कुछ डॉक्यूमेंट लगता है अरुणाचल में एंट्री होने के लिए। ऐसे तो तब तक चकमा का नाम पे कोई भी आ सकता है, मेघालय से आ जाएगा, त्रिपुरा से आ जाएगा, आ ही रहा है। आके ये लोग क्या है, आके यहाँ का इंडिजिनियस चकमा लोग का साथ शादी ब्याह करके वो उनका पॉपुलेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अनरजिस्टर्ड सेटलर्स के नाम पे ये लोग घुस रहा है। मिजोरम से, त्रिपुरा से आके यहाँ का चकमा लड़की का शादी कर लिया, बस वो भी यहाँ का सेटलर बन गया, वो भी एक जमीन को कब्जा कर लिया। अरे हम भी चकमा हजंग है, हम भी सेटलर था। ऐसा करके वो लोग अपना पॉपुलेशन को भी बढ़ा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए। या तो उन लोगों को कोई जगह जो गवर्नमेंट सेटल किया था उस जगह को डिमार्केट कर दीजिए, कि यहाँ वहां से फर्दर एनक्रोच ना हो। नहीं तो अगर कुछ चारा नहीं आता बचता है तो पूरा हम अरुणाचल के जितना इंडिजिनस ट्राइब है सब एकजुट होके कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही होगा। अगर गवर्नमेंट फेल होता है तो यहाँ का जो इंडिजिनियस लोकल है वो लोग अपना हाथ में इश्यू को ले ही लेगा लास्ट में। इसलिए गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि ये मुद्दा को जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। और हम लोग इस मुद्दा को झेल नहीं सकता। और इंपेन वाला केस को भी जानना चाहिए पूरा अरुणाचल का प्रदेश के लोग को, कैसा एक लीगल एलोटेड लैंड का ऊपर एंक्रोच करके अभी वो लोग उस लैंड को नहीं छोड़ रहा है। कोर्ट का वर्डिक्ट आने का बावजूद कि उस लैंड को खाली करके मालिक को दिया जाए, उस लैंड का मालिक जिसका नाम से लैंड अलॉटेड है, वो लोग वो नहीं करके उल्टा यहाँ का इंडिजिनियस पॉपुलेशन का घर जला रहा है, गाड़ी जला रहा है। ये केस 2012 का है और उसका बारे में मैंने अपना चैनल में उसका एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया है। आप लोग उस डॉक्यूमेंट्री को देखिए, द इंपेन फाइल्स के नाम पे है। आप लोग को पता चलेगा क्या हुआ था उस दिन में। बस इतना सा बात कहना था।
और हम लोग का अरुणाचल का जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, पूरा पूरा अरुणाचल का जितना हमारा ट्राइबल भाई बहन है, हर डिस्ट्रिक्ट का, सबको हम लोग यूनाइट होने का टाइम है। एक दूसरे से हम लोग लड़ के कुछ फायदा नहीं है। तुम यहाँ का है, तुम बर्मा का है, तुम चाइना का है, नो यूज। ये लोग हम लोग का डिसयूनिटी देख के ही ये लोग अपना काम बना लेते हैं। ये लोग मालूम है कि हम लोग का बीच में बहुत डिसयूनिटी है, इसी का फायदा ये लोग उठाता है। एक बार अगर हम लोग यूनाइट हो गया ना एक साथ, फ्रॉम तवांग टू अंजाव, देखो कैसा चकमा और हाजोंग का मुद्दा सॉल्व नहीं होता, एक दिन में सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम लोग का यूनाइट होने का बहुत जरूरी है। थैंक यू। जय हिंद।